सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। पतरस के अनुभव, ताड़ना और न्याय का उसका ज्ञान। वे अवस्थाएं ऐसी ही हैं जिन्हें मनुष्य को सिद्ध किए जाने के बाद हासिल करना होगा। यदि तू इतना कुछ हासिल नहीं कर सकता है तो तू एक सार्थक जीवन नहीं बिता सकता है। मनुष्य शरीर में रहता है, इसका मतलब है कि वह मानवीय नरक में रहता है और परमेश्वर के न्याय और उसकी ताड़ना के बगैर मनुष्य शैतान के समान ही गंदा है। मनुष्य पवित्र कैसे हो सकता है? पतरस ने यह विश्वास किया कि परमेश्वर की ताड़ना और उसका न्याय मनुष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे महान अनुग्रह है। केवल परमेश्वर की ताड़ना और न्याय के द्वारा ही मनुष्य जागृत हो सकता है और शरीर और शैतान से बैर कर सकता है। परमेश्वर का कठोर अनुशासन मनुष्य को शैतान के प्रभाव से मुक्त करता है। वह उसे उसके छोटे संसार से आजाद करता है और उसे परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकाश में जीवन बिताने देता है। ताड़ना और न्याय की अपेक्षा कोई बेहतर उद्धार नहीं है। पतरस ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब तक तू मेरी ताड़ना और न्याय करता है, मैं जानूंगा कि तूने मुझे नहीं छोड़ा है। भले ही तू मुझे आनंद और शांति न दे और मुझे कष्ट में जीने दे और मुझे अनगिनत ताड़नाओं से प्रताड़ित करे, किंतु जब तक तू मुझे नहीं छोड़ता है तब तक मेरा हृदय सुकून से रहेगा। आज तेरी ताड़ना और न्याय मेरी सबसे बेहतरीन सुरक्षा और सबसे महान आशीष बन गए हैं। वह अनुग्रह जो तू मुझे देता है वह मेरी सुरक्षा करता है। जो अनुग्रह आज तू मुझे देता है वह तेरे धर्मी स्वभाव का प्रकटीकरण और वह ताड़ना और न्याय है। इसके अतिरिक्त यह एक परीक्षा है और उससे बढ़कर यह दुख भोग का जीवन है। पतरस देह की अभिलाषाओं को अलग रख सकता था और एक अत्यंत गहरे प्रेम और सबसे बड़ी सुरक्षा की खोज कर सकता था, क्योंकि उसने परमेश्वर की ताड़ना और न्याय से इतना कुछ हासिल किया था। अपने जीवन में यदि मनुष्य शुद्ध होना चाहता है और अपने स्वभाव में परिवर्तन हासिल करना चाहता है, यदि वह एक सार्थक जीवन बिताना चाहता है और एक जीवधारी के रूप में अपने कर्तव्य को निभाना चाहता है, तो उसे परमेश्वर की ताड़ना और न्याय को स्वीकार करना चाहिए और उसे परमेश्वर के अनुशासन और परमेश्वर के प्रहार को अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार वह अपने आप को शैतान के छल प्रपंच और प्रभाव से मुक्त कर सकता है और
परमेश्वर के प्रकाश में जीवन बिता सकता है। यह जानो कि परमेश्वर की ताड़ना और न्याय वह ज्योति है और वह मनुष्य के उद्धार की ज्योति है, और यह कि मनुष्य के लिए उससे बेहतर कोई आशीष, अनुग्रह या सुरक्षा नहीं है। मनुष्य शैतान के प्रभाव के अधीन जीता है और देह में रहता है। यदि उसे शुद्ध नहीं किया जाता है और उसे परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, तो वह पहले से कहीं ज्यादा भ्रष्ट बन जाएगा। यदि वह परमेश्वर से प्रेम करना चाहता है, तो उसे शुद्ध होना और उद्धार पाना होगा। पतरस ने प्रार्थना की, परमेश्वर, जब तू मुझसे कृपा के साथ व्यवहार करता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और मुझे सुकून मिलता है। जब तू मेरी ताड़ना करता है तब मुझे उससे कहीं ज्यादा सुकून और आनंद मिलता है। यद्यपि मैं कमजोर हूं और अकथनीय कष्ट सहता हूं, यद्यपि मेरे जीवन में आंसू और उदासी है, फिर भी तू जानता है कि यह उदासी मेरी अनाज्ञाकारिता के कारण है और मेरी कमजोरी के कारण है। मैं रोता हूं क्योंकि मैं तेरी इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर पाता हूं। मैं दुखी और खेदित हूं क्योंकि मैं तेरी मांगों के प्रति नाकाफी हूं। लेकिन मैं इस आयाम को हासिल करने के लिए तैयार हूं। मैं वह सब करने के लिए तैयार हूं जो मैं तुझे संतुष्ट करने के लिए कर सकता हूं। तेरी ताड़ना मेरे लिए सुरक्षा लेकर आई है और मुझे सबसे बेहतरीन उद्धार दिया है। तेरा न्याय तेरी सहनशीलता और धीरज को ढक देता है। तेरी ताड़ना और न्याय के बगैर मैं तेरी दया और करुणा का आनंद नहीं ले पाऊंगा। आज मैं यह और भी अधिक देखता हूं कि तेरा प्रेम स्वर्ग से भी ऊंचा हो गया है और सबसे श्रेष्ठ हो गया है। तेरा प्रेम मात्र दया और करुणा नहीं है, किंतु उससे भी बढ़कर यह ताड़ना और न्याय है। तेरी ताड़ना और न्याय ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तेरी ताड़ना और न्याय के बगैर एक भी व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है और एक भी इंसान सृष्टिकर्ता के प्रेम को अनुभव करने के योग्य नहीं हो सकता है। यद्यपि मैंने सैकड़ों परीक्षाओं और क्लेशों को सहा है और यहां तक कि मौत के करीब आ गया, फिर भी ऐसे कष्टों ने मुझे सचमुच में तुझे जानने और सर्वोच्च उद्धार प्राप्त करने दिया है। यदि तेरी ताड़ना, न्याय और अनुशासन मेरे पास से चले गए होते तो मैं अंधकार में शैतान के प्रभुत्व में जीवन बिताता। मनुष्य की देह से क्या लाभ है? यदि तेरी ताड़ना और न्याय मुझे छोड़कर चले गए होते तो यह ऐसा होता मानो तेरे आत्मा ने मुझे छोड़ दिया हो, मानो अब आगे से तू मेरे साथ नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं जीवन कैसे बिताता? यदि तू मुझे बीमारी देता और मेरी स्वतंत्रता को ले लेता, मैं जीवन बिताता तो रहता, परंतु तेरी ताड़ना
और न्याय मुझे छोड़ देते। मेरे पास जीवन का कोई रास्ता नहीं होता यदि मेरे पास तेरी ताड़ना और तेरा न्याय नहीं होता, तो मैंने तेरे प्रेम को खो दिया होता। एक ऐसे प्रेम को जो मेरे लिए बहुत गहरा है, जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूं। तेरे प्रेम के बिना मैं शैतान के शासन के अधीन जीता और तेरे महिमामय मुखड़े को देखने के काबिल नहीं हो पाता। तू ही बता, मैं कैसे निरंतर जीवन बिताता। ऐसा अंधकार, ऐसा जीवन मैं बिल्कुल सह नहीं सकता था। तू मेरे साथ है तो यह ऐसा है मानो मैं तुझे देख रहा हूं। इस प्रकार मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तुझसे विनती करता हूं, मैं तुझसे भीख मांगता हूं। तुझसे मेरे सबसे बड़े सुकून को मत छीन, भले ही यह पुनः आश्वासन के मात्र थोड़े से शब्द हैं। मैंने तेरे प्रेम का आनंद लिया है और आज मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता हूं। तू ही बता, मैं तुझसे कैसे प्रेम नहीं कर सकता हूं? मैंने तेरे प्रेम के कारण दुख में बहुत से आंसू बहाए हैं। फिर भी मैंने हमेशा से यह विश्वास किया है कि एक ऐसा जीवन अधिक अर्थपूर्ण है, मुझे समृद्ध करने में अधिक योग्य है, मुझे बदलने में अधिक सक्षम है और मुझे उस सत्य को हासिल करने की अनुमति देने में अधिक काबिल है, जिसे सभी जीवधारियों के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। मनुष्य का सारा जीवन शैतान के प्रभुत्व के अधीन बीतता है और ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो अपने बलबूते पर अपने आप को शैतान के प्रभाव से आजाद कर सकता है। सभी लोग भ्रष्टता और खालीपन में बिना किसी अर्थ या मूल्य के एक गंदे संसार में रहते हैं। वे शरीर के लिए, वासना के लिए और शैतान के लिए ऐसी लापरवाह जिंदगियां बिताते हैं। उनके अस्तित्व में जरा सा भी मूल्य नहीं है। मनुष्य उस सत्य को खोज पाने में असमर्थ है जो उसे शैतान के प्रभाव से मुक्त कर सकता है। यद्यपि मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है और बाइबल पढ़ता है, फिर भी वह यह नहीं जानता है कि वह अपने आप को शैतान के नियंत्रण से आजाद कैसे करे। विभिन्न युगों के दौरान बहुत ही कम लोगों ने इस रहस्य की खोज की है और बहुत ही कम लोगों ने इसे स्पर्श किया है। कुछ इस तरह कि भले ही मनुष्य शैतान से घृणा करता है और देह से घृणा करता है, फिर भी वह नहीं जानता है कि अपने आप को शैतान के फंसाने वाले प्रभाव से कैसे बचाए। आज क्या तुम लोग अभी भी शैतान के प्रभुत्व के अधीन नहीं हो? तुम लोग अपने अनाज्ञाकारी कार्यों पर खेद नहीं करते हो और यह बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हो कि तुम लोग अशुद्ध और अनाज्ञाकारी हो। परमेश्वर का विरोध करने के बाद तुम लोगों को मन की शांति भी मिलती है और बहुत निश्चलता का एहसास भी होता है। क्या तेरी निश्चलता इसलिए नहीं है क्योंकि तू भ्रष्ट है? क्या यह मन की शांति तेरी अनाज्ञाकारिता से नहीं आती है? मनुष्य
एक मानवीय नरक में रहता है। वह शैतान के बुरे प्रभाव में रहता है। पूरी धरती में प्रेत मनुष्य के साथ रहते हैं और मनुष्य की देह में अतिक्रमण करते हैं। पृथ्वी पर तू एक सुंदर स्वर्ग लोक में नहीं रहता है। जहां तू रहता है वह दुष्ट आत्मा का संसार है, एक मानवीय नरक है और अधोलोक है। यदि मनुष्य को स्वच्छ नहीं किया जाता है तो वह गंदा हो जाता है। यदि परमेश्वर के द्वारा उसकी सुरक्षा और देखभाल नहीं की जाती है तो वह अभी भी शैतान का बंधुआ है। यदि उसका न्याय और उसकी ताड़ना नहीं की जाती है तो उसके पास शैतान के बुरे प्रभाव के अत्याचार के बचने का कोई उपाय नहीं होगा। वह भ्रष्ट स्वभाव जो तू दिखाता है और वह अनाज्ञाकारी व्यवहार जो तू करता है, वे इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि तू अभी भी शैतान के शासन के अधीन जी रहा है। यदि तेरे मस्तिष्क और विचारों को शुद्ध नहीं किया गया है और तेरे स्वभाव का न्याय और उसकी ताड़ना नहीं की गई है तो तेरी पूरी हस्ती को अभी भी शैतान के प्रभुत्व के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तेरा मस्तिष्क शैतान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तेरे विचार शैतान के द्वारा कुशलता से इस्तेमाल किए जाते हैं और तेरी पूरी हस्ती शैतान के हाथों नियंत्रित होती है। क्या तू जानता है कि अभी तू पतरस के स्तर से कितना दूर है? क्या तुझ में वह योग्यता है? तू आज की ताड़ना और न्याय के विषय में कितना जानता है? जितना पतरस जान पाया उसकी तुलना में तू कितना जान पाया है? आज यदि तू जानने में असमर्थ है तो क्या तू इस ज्ञान को भविष्य में जानने के योग्य हो पाएगा? तेरे जैसा आलसी और डरपोक व्यक्ति साधारणतः परमेश्वर के न्याय और उसकी ताड़ना को जानने में असमर्थ होता है। यदि तू शारीरिक शांति और शारीरिक आनंद का अनुसरण करता है तो तेरे पास शुद्ध होने का कोई उपाय नहीं होगा और अंत में तू वापस शैतान के पास लौट जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की जिंदगी तू जीता है वह शैतानी और शारीरिक है। आज जिस प्रकार की स्थितियां हैं, बहुत से लोग जीवन की खोज नहीं करते हैं, जिसका मतलब है कि वे शुद्ध होने या जीवन में और अधिक गहरे अनुभव में प्रवेश करने की परवाह नहीं करते हैं। और इस प्रकार कैसे उन्हें सिद्ध बनाया जा सकता है? वे जो जीवन का अनुसरण नहीं करते हैं, उनके पास सिद्ध किए जाने का कोई अवसर नहीं होता है। और ऐसे लोग जो परमेश्वर के ज्ञान का अनुसरण नहीं करते हैं और अपने स्वभाव में बदलाव का अनुसरण नहीं करते हैं, वे शैतान के बुरे प्रभाव से बच पाने में असमर्थ होते हैं। परमेश्वर के विषय, उनके ज्ञान और उनके स्वभाव में परिवर्तन के पश्चात उनके प्रवेश के संबंध में वे उनके बारे में गंभीर नहीं हैं। वे उनके समान हैं जो सिर्फ धर्म में विश्वास करते हैं और जो अपनी आराधना में मात्र रस्म का अनुसरण करते हैं। क्या यह समय की बर्बादी नहीं है?
परमेश्वर पर उसके विश्वास के संदर्भ में यदि मनुष्य जीवन के विषयों के प्रति गंभीर नहीं है और यदि मनुष्य सत्य में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करता है, अपने स्वभाव में परिवर्तन की कोशिश नहीं करता है और परमेश्वर के कार्य के ज्ञान की खोज बिल्कुल भी नहीं करता है, तो उसे सिद्ध नहीं बनाया जा सकता है। यदि तू सिद्ध किए जाने की इच्छा करता है तो तुझे परमेश्वर के कार्य के महत्व को समझना ही होगा। विशिष्ट रूप से तुझे उसकी ताड़ना और उसके न्याय के महत्व को समझना होगा और यह समझना होगा कि उन्हें मनुष्य के लिए क्यों किया गया। क्या तू यह स्वीकार कर सकता है? इस प्रकार की ताड़ना के दौरान क्या तू पतरस के समान ही अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है? यदि तू परमेश्वर के ज्ञान और पवित्र आत्मा के कार्य का अनुसरण करता है और अपने स्वभाव में परिवर्तनों की कोशिश करता है, तो तेरे पास सिद्ध किए जाने का अवसर है। उनके लिए जिन्हें सिद्ध किया जाना है, उन पर विजयी होने के कार्य का यह कदम अति आवश्यक है। केवल जब मनुष्य पर विजय पा लिया जाता है, तभी मनुष्य सिद्ध किए जाने के कार्य का अनुभव कर सकता है। केवल जीत लिए जाने की भूमिका को निभाने में कोई बड़ा मूल्य नहीं है जो तुझे परमेश्वर के इस्तेमाल के योग्य नहीं बनाएगा। सुसमाचार फैलाने हेतु अपनी भूमिका को निभाने के लिए तेरे पास कोई साधन नहीं होगा, क्योंकि तू जीवन का अनुसरण नहीं करता है और अपने आप में परिवर्तन और नवीनीकरण का अनुसरण नहीं करता है, और इसलिए तेरे पास जीवन का कोई वास्तविक अनुभव नहीं होता है। इस कदम दर कदम कार्य के दौरान तूने एक बार सेवा का कार्य करने वाले के और एक विषमता के समान कार्य किया था, किंतु अंततः यदि तू पतरस के समान बनने के लिए अनुसरण नहीं करता है और यदि तेरा अनुसरण उस मार्ग के अनुसार नहीं है जिसके द्वारा पतरस को सिद्ध बनाया गया था, तो स्वाभाविक रूप से तू अपने स्वभाव में परिवर्तन का अनुभव नहीं करेगा। यदि तू ऐसा व्यक्ति है जो सिद्ध किए जाने के लिए अनुसरण करता है, तो तुझे गवाही देनी होगी और तू कहेगा, परमेश्वर के इस कदम दर कदम कार्य में मैंने परमेश्वर की ताड़ना और न्याय के कार्य को स्वीकार कर लिया है, और यद्यपि मैंने बड़ा कष्ट सहा है, फिर भी मैं जान गया हूं कि परमेश्वर मनुष्य को सिद्ध कैसे बनाता है। मैंने परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य को प्राप्त कर लिया है। मेरे पास परमेश्वर की धार्मिकता का ज्ञान है और उसकी ताड़ना ने मुझे बचा लिया है। उसका धर्मी स्वभाव मुझ में आ गया है और मेरे लिए आशीषें और अनुग्रह लाया है, और उसके न्याय और उसकी ताड़ना ने मुझे सुरक्षित और शुद्ध किया है। यदि परमेश्वर के द्वारा मेरी ताड़ना और मेरा न्याय नहीं किया जाता, और यदि परमेश्वर के कठोर वचन मेरे ऊपर नहीं आते, तो मैं परमेश्वर को
नहीं जान सकता था, न ही मुझे बचाया जा सकता था। एक जीवधारी के रूप में आज मैं यह देखता हूं, एक व्यक्ति न केवल परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सभी चीजों का आनंद उठाता है, परंतु अति महत्वपूर्ण रूप से सभी जीवधारियों को परमेश्वर के धर्मी स्वभाव का आनंद उठाना चाहिए और उसके धर्मी न्याय का आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य के आनंद के योग्य है। एक ऐसे जीव के रूप में जिसे शैतान द्वारा भ्रष्ट बना दिया गया है, उसे परमेश्वर के धर्मी स्वभाव का आनंद उठाना चाहिए। उसके धर्मी स्वभाव में उसकी ताड़ना और उसका न्याय है और इसके अतिरिक्त उसमें बड़ा प्रेम है। यद्यपि आज मैं परमेश्वर के प्रेम को पूरी तरह प्राप्त करने में असमर्थ हूं, फिर भी मुझे उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त है और इसमें मैं आशीषित हूं। यह वह पथ है जिस पर वे चलते हैं जो सिद्ध किए जाने का अनुभव करते हैं और जिसके ज्ञान के बारे में वे बोलते हैं। ऐसे लोग पतरस के समान हैं। उनके पास पतरस के समान ही अनुभव हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन प्राप्त किया है और जिनके पास सत्य है। यदि मनुष्य बिल्कुल अंत तक अनुभव करता है तो परमेश्वर के न्याय के दौरान वह अनिवार्य रूप से पूरी तरह शैतान के प्रभाव से अपने आप को छुड़ा लेगा और परमेश्वर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। उन पर विजय पा लिए जाने के बाद लोगों के पास कोई गूंजती हुई गवाही नहीं होती है। उन्होंने महज शैतान को शर्मिंदा कर दिया है, किंतु उन्होंने परमेश्वर के वचनों की सत्यता के आधार पर जीवन नहीं बिताया है। तूने दूसरा उद्धार प्राप्त नहीं किया है, तूने महज एक पाप बलि प्राप्त किया है। तुझे अब तक सिद्ध नहीं बनाया गया है। यह कितना बड़ा नुकसान है। तुझे समझना होगा कि तुझे किस में प्रवेश करना चाहिए, तुझे किसके लिए जीवन व्यतीत करना चाहिए और तुझे उसमें प्रवेश करना होगा। यदि अंत में तू सिद्ध किए जाने के कार्य को पूरा नहीं करता है तो तू एक वास्तविक मनुष्य नहीं है और तू पछतावे से भर जाएगा। आदम और हव्वा, जिन्हें परमेश्वर के द्वारा आदि में बनाया गया था, वे पवित्र थे। दूसरे शब्दों में, जब वे अदन की वाटिका में थे तब वे पवित्र थे और उनमें कोई अशुद्धता नहीं थी। यहोवा के प्रति भी निष्ठावान थे और यहोवा को धोखा देने के विषय में कुछ नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें शैतान के प्रभाव का विघ्न नहीं था, उनमें शैतान का जहर नहीं था और वे सभी मानव जाति में सबसे अधिक शुद्ध थे। वे अदन की वाटिका में रहते थे। वे हर प्रकार की गंदगी से दूर थे। वे देह के कब्जे से अलग थे और वे यहोवा का आदर करते थे। बाद में जब शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई तो उनके पास सांप का जहर था और
यहोवा को धोखा देने की इच्छा थी और वे शैतान के प्रभाव में जीवन बिताते थे। आदि में वे पवित्र थे और यहोवा का आदर करते थे। केवल इसी प्रकार वे मानव थे। बाद में जब शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई, तब उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया और शैतान के प्रभाव के अधीन जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे उन्हें शैतान के द्वारा भ्रष्ट किया गया और उन्होंने मनुष्य के मूल स्वरूप को खो दिया। आदि में मनुष्य के पास यहोवा की श्वास थी और वह थोड़ा भी अनाज्ञाकारी नहीं था और उसके हृदय में कोई बुराई नहीं थी। उस समय मनुष्य सचमुच में मानव था। शैतान के द्वारा कलुषित किए जाने के बाद मनुष्य पशु बन गया। उसके विचार बुराई और गंदगी से भर गए और उनमें कोई अच्छाई और पवित्रता नहीं थी। क्या यह शैतानी नहीं है? तूने परमेश्वर के बहुत से कार्य का अनुभव किया है, फिर भी तू नहीं बदला है और तुझे शुद्ध नहीं किया गया है। तू अभी भी शैतान के प्रभुत्व में जीवन बिताता है और अभी भी परमेश्वर को समर्पित नहीं होता है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर विजय पाया जा चुका है, लेकिन उसे सिद्ध नहीं बनाया गया है। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को सिद्ध नहीं किया गया है? क्योंकि इस व्यक्ति ने जीवन या परमेश्वर के कार्य के ज्ञान का अनुसरण नहीं किया है और शारीरिक आनंद और क्षणिक सुख से अधिक किसी और चीज का लालच नहीं करता है। इसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उन्होंने मनुष्य के मूल रूप को फिर से प्राप्त नहीं किया है, जिसे परमेश्वर के द्वारा सृजा गया था। ऐसे लोग चलती फिरती लाशें हैं। वे मरे हुए लोग हैं जिनमें कोई आत्मा नहीं है। वे जो आत्मा में विषयों के ज्ञान का अनुसरण नहीं करते हैं, वे जो पवित्रता का अनुसरण नहीं करते हैं और वे जो सत्य से जीवन का अनुसरण नहीं करते हैं, वे जो केवल नकारात्मक पहलू पर विजय पा लिए जाने से ही संतुष्ट होते हैं और वे जो सत्य को जीने और उसे प्रकट करने और पवित्र लोगों में से एक बनने में असमर्थ होते हैं, वे ऐसे लोग हैं जिन्हें बचाया नहीं गया है। क्योंकि अगर वह सत्य के बिना है तो मनुष्य परमेश्वर की परीक्षाओं के मध्य स्थिर खड़े रहने में असमर्थ है। केवल वे लोग जो परमेश्वर की परीक्षाओं के दौरान स्थिर खड़े रह सकते हैं, वे ही ऐसे लोग हैं जिन्हें बचाया गया है। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो पतरस के समान हैं, ऐसे लोग जो सिद्ध किए जाने का अनुसरण करते हैं। आज की सच्चाई उन्हें दी जाती है जो उसके लिए लालसा और उसकी खोज करते हैं। यह उद्धार उन्हें दिया जाता है जो परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाने की लालसा करते हैं। और यह उद्धार सिर्फ तुम लोगों द्वारा ग्रहण करने के लिए नहीं है, परंतु यह इसलिए भी है ताकि तुम लोग परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाओ। तुम लोग
परमेश्वर को ग्रहण करते हो ताकि परमेश्वर भी तुम लोगों को ग्रहण कर सके। आज मैंने ये वचन तुम लोगों से कहे हैं और तुम लोगों ने इन्हें सुना है और तुम लोगों को इन वचनों के अनुसार व्यवहार करना है। अंत में जब तुम लोग इन वचनों को व्यवहार में लाते हो तो यह तब होगा जब मैं इन वचनों के द्वारा तुम लोगों को ग्रहण कर लूंगा। उस समय तुम लोगों ने भी इन वचनों को ग्रहण लिया होगा। दूसरे शब्दों में तुम लोगों ने इस सर्वोच्च उद्धार को ग्रहण कर लिया होगा। तुम लोगों को शुद्ध कर दिए जाने के बाद तुम लोग सच्चे मानव हो जाओगे। यदि तू सच्चाई से जीवन बिताने में असमर्थ है या उस व्यक्ति के समान जीवन बिताने में असमर्थ है जिसे सिद्ध किया गया है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि तू एक मानव नहीं है। तू एक चलती फिरती लाश है और एक पशु है, क्योंकि तुझ में सच्चाई नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो तुझ में यहोवा की श्वास नहीं है और इस प्रकार तू मरा हुआ इंसान है जिसमें कोई आत्मा नहीं है। यद्यपि विजय पा लिए जाने के बाद गवाही देना संभव है, परंतु जो तू प्राप्त करता है वह एक छोटा सा उद्धार है और तू एक जीवित प्राणी नहीं बन पाया है जिसमें आत्मा है। यद्यपि तूने ताड़ना और न्याय का अनुभव किया है, फिर भी उसके परिणाम स्वरूप तेरा स्वभाव नहीं बदला है या परिवर्तित नहीं हुआ है। तू अभी पुराना मनुष्य है, तू अभी भी शैतान का है और तू कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे शुद्ध किया गया है। केवल ऐसे लोगों का मूल है जिन्हें सिद्ध किया गया है और केवल ऐसे ही लोगों ने सच्चे जीवन को प्राप्त किया है। एक दिन कोई तुझसे कहेगा, तूने परमेश्वर का अनुभव किया है, अतः कुछ बता कि उसका कार्य कैसा है। दाऊद ने परमेश्वर के काम का अनुभव किया था और उसने यहोवा के कार्यों को देखा था। मूसा ने भी यहोवा के कार्यों को देखा था और वे दोनों यहोवा के कार्यों का बखान कर सकते थे और यहोवा की विलक्षणता के बारे में बोल सकते थे। तुम लोगों ने देहधारी परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य को देखा है। क्या तुम लोग उसकी बुद्धि के बारे में बात कर सकते हो? क्या तू उसके कार्य की विलक्षणता के बारे में बात कर सकता है? परमेश्वर तुम लोगों से क्या अपेक्षा करता है और तुम लोग उनका अनुभव कैसे करते हो? तुम लोगों ने अंतिम दिनों के दौरान परमेश्वर के कार्य का अनुभव किया है। तुम लोगों का सबसे बड़ा दर्शन क्या है? क्या तुम लोग इसके बारे में बात कर सकते हो? क्या तुम लोग परमेश्वर के धर्मी स्वभाव के बारे में बात कर सकते हो? इन प्रश्नों से सामना होने पर तू कैसे उत्तर देगा? यदि तू कह सकता है, परमेश्वर अत्यंत धर्मी है, वह हमें ताड़ना देता है और हमारा न्याय करता है और कठोरता से हमारा खुलासा करता है,
परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य के द्वारा किए गए अपराध के प्रति वास्तव में असहनशील होता है। परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने के बाद मैं अपने स्वयं की क्रूरता को जान पाया हूं। मैं सचमुच में परमेश्वर के धर्मी स्वभाव को देख पाया हूं। तब वह दूसरा व्यक्ति निरंतर आपसे पूछेगा, तू परमेश्वर के विषय में और क्या जानता है? एक मनुष्य जीवन में प्रवेश कैसे कर सकता है? क्या तेरी कोई व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं? तू जवाब देगा, शैतान के द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद परमेश्वर के जीवधारी पशु बन गए और वे गधों से कुछ अलग नहीं थे। आज मैं परमेश्वर के हाथों में रहता हूं और इस प्रकार मुझे सृष्टिकर्ता की इच्छाओं को संतुष्ट करना होगा और जो कुछ वह शिक्षा देता है उसका पालन करना होगा। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। यदि तू केवल ऐसी व्यापकता के साथ बात करता है तो तू जो कह रहा है उसे वह व्यक्ति नहीं समझेगा। जब वे तुझसे पूछते हैं कि तेरे पास परमेश्वर के कार्य का क्या ज्ञान है, तो वे तेरे व्यक्तिगत अनुभवों की ओर संकेत कर रहे हैं। वे पूछताछ कर रहे हैं कि उसका अनुभव करने के बाद तेरे पास परमेश्वर की ताड़ना और उसके न्याय का क्या ज्ञान है, और इस तरह वे तेरे व्यक्तिगत अनुभवों की ओर संकेत कर रहे हैं और तुझसे कहते हैं कि तू सत्य के अपने ज्ञान के बारे में बोले। यदि तू ऐसी चीजों के बारे में बोलने में असमर्थ है तो इससे यह साबित होता है कि तू आज के कार्य के बारे में कुछ नहीं जानता है। तू हमेशा ऐसे वचनों को बोलता है जो दिखावटी हैं या जिन्हें वैश्विक रूप से जाना जाता है। तेरे पास कोई विशिष्ट अनुभव नहीं है। तेरे ज्ञान में मुख्य तत्व तो बिल्कुल भी नहीं है और तेरे पास सच्ची गवाहियां नहीं हैं और अन्य लोग तेरे द्वारा आश्वस्त नहीं होते हैं। परमेश्वर का एक निष्क्रिय अनुयायी मत बन और उसका अनुसरण मत कर जो विचित्र है। ना गर्म और ना ठंडा होने से तू अपने आप के ऊपर अधिकार खो देगा और तू जीवन में समय बर्बाद करेगा। तुझे स्वयं को ऐसी शिथिलता और निष्क्रियता से छुड़ाना है और सकारात्मक चीजों का अनुसरण करने और अपनी स्वयं की कमजोरियों पर विजय पाने में कुशल बनना है, ताकि तू सच्चाई को प्राप्त कर सके और सच्चाई का जीवन बिता सके। तेरी कमजोरियों के विषय में कुछ भी डरने की बात नहीं है और तेरी कमियां तेरी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। तेरी सबसे बड़ी समस्या और तेरी सबसे बड़ी कमी है कि तू ना गर्म है और ना ठंडा है और तुझमें सत्य की खोज की इच्छा की कमी है। तुम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है तुम लोगों की डरपोक मानसिकता, जिसके द्वारा तुम लोग उन चीजों से खुश हो जो जैसी की वैसी हैं और तुम लोग निष्क्रियता से इंतजार करते हो। यह तुम लोगों की सबसे बड़ी बाधा है और सत्य का अनुसरण करने में तुम लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तू
केवल इसलिए आज्ञा मानता है क्योंकि जो वचन मैंने कहा है वे बहुत गंभीर हैं, तो तेरे पास सचमुच में वह ज्ञान नहीं है, न ही तू सत्य को संजो कर रखता है। जैसी तेरी आज्ञाकारिता है उसे गवाही नहीं कहते हैं, और मैं ऐसी आज्ञाकारिता को स्वीकार नहीं करता हूं। कोई तुझसे पूछ सकता है, तेरा परमेश्वर वास्तव में कहां से आता है? तेरे इस परमेश्वर की हस्ती क्या है? तू उत्तर देगा, उसकी हस्ती ताड़ना और न्याय है। क्या परमेश्वर मनुष्य के प्रति तरस से भरा हुआ और प्रेमी नहीं है? क्या तू यह जानता है? तू कहेगा, यह दूसरों का परमेश्वर है। यह वह परमेश्वर है जिस पर धर्म को मानने वाले लोग विश्वास करते हैं। यह हमारा परमेश्वर नहीं है। जब तेरे जैसे लोग सुसमाचार फैलाते हैं तो तेरे द्वारा सच्चे मार्ग को तोड़ा मरोड़ा जाता है, और इस प्रकार तू किस काम का है? अन्य लोग तुझसे सच्चा मार्ग कैसे प्राप्त करेंगे? तू सत्य के बगैर है और तू सत्य के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। इसके अतिरिक्त न ही तू सत्य के लिए जी सकता है। वे कौन सी योग्यताएं हैं जो तुझे परमेश्वर के सामने जीने के काबिल बनाती हैं? जब तू दूसरों तक सुसमाचार फैलाता है और जब तू सत्य के बारे में बोलता है और परमेश्वर की गवाही देता है, यदि तू उन्हें जीत पाने में असमर्थ होता है तो वे तेरे वचनों का खंडन करेंगे। क्या तू अंतरिक्ष का कचरा नहीं है? तूने परमेश्वर के कार्य का बहुत अनुभव किया है, फिर भी जब तू सत्य बोलता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्या तू किसी काम के लायक नहीं है? तेरी क्या उपयोगिता है? तूने परमेश्वर के कार्य का इतना अनुभव कैसे किया है, फिर भी तेरे पास उसका थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है? जब वे पूछते हैं कि तेरे पास परमेश्वर का क्या वास्तविक ज्ञान है, तो तुझको शब्द नहीं मिलते हैं या फिर बेतुके ढंग से जवाब देता है। यह कहता है कि परमेश्वर सामर्थी है, या कि जो सबसे बड़ी आशीषें तूने प्राप्त की हैं वे सचमुच में परमेश्वर की प्रशंसा के लिए हैं, और यह कि परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से देख पाने के योग्य होने से बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है। ऐसा कहने का क्या मूल्य है? वे बेकार और खोखले शब्द हैं। परमेश्वर के कार्य का इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद क्या तू केवल इतना जानता है कि परमेश्वर को ऊंचा उठाना ही सत्य है? तुझे परमेश्वर के कार्य को अवश्य जानना होगा, और केवल तभी तू परमेश्वर की सच्ची गवाही दे पाएगा। वे जिन्होंने सत्य को प्राप्त नहीं किया है, कैसे परमेश्वर की सच्ची गवाही दे सकते हैं?